हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीएस मैथ चैनल में। हम लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो रीट मेन 2025 यानी थर्ड ग्रेड 2025 में साइंस की क्लास। साइंस में अपने टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। और अपने थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम में एनसीईआरटी पर आधारित और आरबीएससी की जो बुक है उस पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो ये जो टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण, इसमें अपने सारे जो प्रश्न हैं वो उठाए हैं आरबीएससी की बुक और एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से। तो शुरू करते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 से। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या कोई नहीं? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो हमें पता है कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया एसिटिक एसिड। इसके अलावा ये जो टार्टरिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, ये आरबीएससी की बुक में दिया हुआ है। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? अपने को पता है कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। लेक्ट जहाँ नाम आ गया ना, लेक्ट का मतलब होता है दूध, तो लैक्टिक एसिड होता है दूध में। प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक अम्ल, बी फॉर्मिक अम्ल, सी सिट्रिक अम्ल या फिर कोई नहीं। लाल चींटी के डंक में, तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर वैसे आप याद रखना चाहें तो फार्म में क्या होती है? चींटियाँ होती हैं। फार्म यानी खेत में क्या होती है? बहुत सारी चींटी होती है। खेत में क्या होती है? बहुत सारी चींटियाँ होती है, चींटियाँ। तो फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? चींटी में, चींटी के डंक में। इसके अलावा एसिटिक अम्ल हमने अभी पढ़ा है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, इसके बाद में सिट्रिक अम्ल। ये जो सिट्रिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। जो खट्टे फल होते हैं उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू हो गया, संतरा हो गया, नींबू में और संतरा में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 3। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ए है या बी है या सी है। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है Al2OH3। Al2OH3 ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है Al2OH3। क्योंकि एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना एल्यूमिनियम का, वो +3 होता है। तो Al2OH3 हो जाएगा इसका। ये दोस्तों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, वो इनमें से कोई नहीं है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है AlOH3। ये क्यों होता है? क्योंकि एल्यूमिनियम पे होता है +3। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3, और OH पे हमेशा होता है -1। OH के ऊपर हमेशा क्या होता है? -1। तो OH कितना है? 3 है। तो एक OH पर -1 होता है, माइनस मान लो या -1 मान लो, तो 3 पे कितना हो गया? -3। तो OH3 है, तो इस पे टोटल चार्ज होगा -3। तो +3 और -3 कितना हो गया? 0। इस तरह से अपने बैलेंस कर सकते हैं। यानी अपने को कन्फ्यूजन हो कि OH2 आएगा या 3 आएगा, तो 3 आएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था 3 होती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये जो OH है इनको 3 ही होना पड़ेगा, तभी 3 - 3 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। अम्ल और क्षार में से कौन जल में विलय होता है? ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी दोनों या फिर दोनों नहीं। तो अम्ल और क्षार दोनों ही क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। दोनों ही जल में विलय होते हैं, यानी अम्ल भी जल में विलय होता है और क्षार भी
जल में विलय होता है, दोनों। ठीक है, दोनों जल में विलय होते हैं। ये RBSC की बुक से लिया गया प्रश्न सीधा। अम्ल और क्षार दोनों जल में विलय होते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनता है। यह अभिक्रिया होती है। जैसे अम्ल है, जैसे अम्ल ले लिया HCl और क्षार ले लिया NaOH, जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, NaOH ले लिया। तो इसकी अभिक्रिया से क्या होगा, ये बनेगा HCl, तो NaCl, तो ये सोडियम और क्लोराइड ये मिलकर बना लेगा NaCl, यानी जिसको अपने नमक बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, NaCl। और ये हाइड्रोजन और ये OH, ये इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, H2O, ये इसके साथ मिलकर वाटर बना लेगा। तो ये HCl अम्ल हो गया, HCl अम्ल हो गया, और ये NaOH क्या हो गया, क्षार। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बन गया, लवण बन गया। ये क्या अपने पास लवण है। तो ये पूछ रहा है कि ये अभिक्रिया कैसी होती है। तो अपने को सीधा याद रखना है, अम्ल और क्षार की जब भी अभिक्रिया कराएंगे तो वो ऊष्माक्षेपी होगी। यानी अम्ल में यदि क्षार को मिलाया जाए विलयन में, तो दोनों विलयन को मिलाने के बाद जो पत्र है वो गर्म होने लग जाएगा। इसका मतलब ऊष्मा उसमें से निकल रही है। तो जिसमें से ऊष्मा निकलेगी उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनता है। यह अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। ऑप्शन नंबर A है, या B है, या C है, या D है। इसमें ये जो जल के मॉलिक्यूल हैं इनको थोड़ा अपने को ध्यान में रखना है। जैसे ये हो गया कैल्शियम सल्फेट, और इसमें जल के मॉलिक्यूल दिखा रखे हैं 2। ऑप्शन B में कैल्शियम सल्फेट ही है, लेकिन इसमें जल के मॉलिक्यूल क्या दिखा रखे हैं, आधा, कि जल का आधा मोल है। तो इसमें से कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन नंबर होगा A। ऑप्शन नंबर A सही होगा, जिसमें जल के 2 अणु हैं। जिसमें जल के कितने हैं, 2 अणु हैं। 2 अणु वाला जो है कैल्शियम सल्फेट, वो सूत्र होता है जिप्सम का। और कैल्शियम सल्फेट ये जो हाफ है, ये जो हाफ दे रखा है, आधा अणु, आधा मोल जल का, ये किसका सूत्र होता है, ये सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये भी आ सकता है क्योंकि ये भी RBSC में दे रखा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ये वाला होता है, एक सेकेंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो नीचे वाला सूत्र है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है नीचे वाला, जिसमें आधा अणु जल का है, और जिसमें 2 अणु जल के ऊपर वाला वो किसका सूत्र है, जिप्सम का। तो अपना सही आंसर हो जाएगा जिप्सम। नेक्स्ट प्रश्न है, जो पदार्थ जलीय विलयन में घुलकर OH-, ये जो OH- है ना, ये आयन है। जैसे ये होता है अपने पास OH-, ये -1 लिख दो, चाहे 1 लिख दो, एक ही बात है। OH- लगा दो या -1 लगा दो, एक ही चीज़ है। तो जो पदार्थ जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल, क्षार, लवण, या फिर कोई नहीं। तो अपने को पता है कि ये कहलाते हैं क्षार कहलाते हैं। जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। और जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, H+, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और जो OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है, कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। आपको कार्बोनिक अम्ल का सूत्र बताना है। तो A है, या B है, या C ऑप्शन, या D। तो कार्बोनिक अम्ल क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल होता है H2CO3। H2CO3 ये कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है। H2CO3 ये कार्बोनिक अम्ल का सूत्र है। अच्छा, अगर पहले की बात करें, यह किसका सूत्र है, CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड का। ये किसका सूत्र है, एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड का सूत्र है। और NaOH को अपने क्या बोलते हैं, NaOH को अपने बोलते हैं कास्टिक सोडा। NaOH को क्या बोलते हैं, कास्टिक।
कास्टिक सोडा, NaOH को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। और ये किसका सूत्र है, CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र। और H2CO3 ये किसका सूत्र है, कार्बोनिक अम्ल का सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, निम्न में से दुर्बल अम्ल कौन सा है। ऑप्शन ए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड है, या ऑप्शन सी ये एसिटिक एसिड है, या ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड है। दुर्बल अम्ल आपको बताना है। तो अपने को याद रखना है, RBSC और NCERT की बुक में डायरेक्ट दे रखा है कि प्रबल अम्ल कौन से हैं और दुर्बल अम्ल कौन से हैं। तो उसमें प्रबल अम्ल दे रखे हैं ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल भी क्या होता है, प्रबल अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल भी क्या होता है, प्रबल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल कौन सा बच गया, ये एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड दुर्बल अम्ल है। और इसके अलावा ऊपर जो मैंने पढ़ा है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल भी क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल भी क्या है, प्रबल अम्ल है। और सल्फ्यूरिक अम्ल भी क्या है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है, ये समीकरण दे रखी है H2O प्लस HCl, H2O प्लस HCl। तो इसकी समीकरण रासायनिक अभिक्रिया के करके बन गया ये हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस और क्लोरीन। उपरोक्त समीकरण में संयुग्मी अम्ल कौन सा है। तो संयुग्मी अम्ल बताना है, ये संयुग्मी अम्ल है या ये संयुग्मी अम्ल है, ये बताना है अपने को। या हाइड्रोनियम आयन संयुग्मी अम्ल है, या क्लोरीन आयन है, या दोनों ही है, या दोनों ही नहीं है। तो इसमें से जिसके साथ H प्लस आयन जुड़ गया जाके वो क्या है, संयुग्मी अम्ल है। तो इसमें संयुग्मी अम्ल हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ये हुआ क्या है, ये देखिए अपने इसमें से ये H प्लस आयन निकल के, ये H प्लस आयन निकल के इसमें जाके जुड़ गया। तो ये पहले था H2O प्लस, इसमें क्या जुड़ गया, ये वाला H, ये वाला H प्लस जाके जुड़ गया। तो इसमें क्या जुड़ गया, H प्लस। तो ये क्या बन गया, दो H तो पहले ही थे, एक H ये जुड़ गया, तो ये बन गया H3O। और ये जो चार्ज है प्लस, ये इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो H प्लस जिसके साथ जाके जुड़ा है ना, उसको बोलते हैं संयुग्मी अम्ल। उसको क्या बोलते हैं, संयुग्मी अम्ल। तो H3O प्लस क्या है, संयुग्मी अम्ल है। इसी में आपको बता देते हैं कि जो बच गया दूसरा वो क्या है, संयुग्मी क्षार। इसका मतलब संयुग्मी क्षार कौन सा है, ये क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, संयुग्मी क्षार है, ये है संयुग्मी क्षार। और H3O प्लस ये क्या है, संयुग्मी अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न, लुईस के अनुसार जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं कहलाते हैं। लुईस ने अम्ल और क्षार की एक परिभाषा दी थी। उसके अनुसार बताना है कि लुईस के अनुसार जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है, ग्रहण करता है, वो क्या कहलाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वो कहलाता है अम्ल। जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ठीक है। और जो अगर प्रश्न आ जाए, लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है दूसरे को, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्षार, उसको बोलते हैं क्षार। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसको अम्ल बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है या देता है उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। अम्ल धातु से रिएक्शन करके कौन सी गैस देते हैं। जो अम्ल होता है वो धातु से रिएक्शन करके कौन सी गैस देता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस से मुक्त करता है। ये स्टेटमेंट अपने को याद रखना है कि अम्ल धातु से रिएक्शन करके कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे जिंक है, जिंक क्या है, धातु है। और अम्ल ले लिया अपने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका क्या बन जाएगा, ये जो जिंक है ये इस सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट। और प्लस ये हाइड्रोजन है वो गैस के रूप में रिलीज हो जाएगी। तो धातु यानी जिंक
ये जो जिंक है धातु, धातु के साथ में अम्ल की अभिक्रिया करवाई तो कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। दोस्तों ये थे अपने 10 प्रश्न, और इसके जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपने 10 प्रश्न इसके और लाएंगे बचे हुए। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।